गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी मैं आज ज़रा ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाने वाली थी, लेकिन आप बोलेंगे पता नहीं सभी कुछ पागल वागल होगी, तो मुझे थोड़ी लाइट वगैरह मेरे आँखों पे आ रही है, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। आँखों में थोड़ा सा है इन्फेक्शन और थोड़ा केयर कर रही हूँ, यानी कि मोबाइल और टीवी स्क्रीन और इन चीज़ों से और धूप से ख़ास तौर पे, तो ज़रा केयर करना पड़ रहा है। चूल्हे की तरफ कम जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है, कुछ ना कुछ खुद ही कुकिंग करती हूँ, क्योंकि हम मैं बीवी अकेले रहते हैं तो फैमिली सब अलग अलग रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खुद करने की बहुत आदत है, बार बार चूल्हे पे जाती हूँ। तो ये एक होता है, एज अ लेडी ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। जब कुछ भी कर लो, किचन में जब तक हमारे 3 चक्कर ना लगे हमें सुकून नहीं मिलता, फ्रिज में जब तक ना आ जाए, ये हमारी लाइफ है और ये नेचुरली लाइफ ऐसी ही होती है। ये चाहे हम कितना भी स्क्रीन पर कैसे आए, लेकिन हम जो रियलिटी होती है ना, वो रियलिटी होती है, उसको आप चुटला नहीं सकते। लेट्स सी, ये तो मेरी लाइफ है, थोड़ा सा आपसे शेयर करी। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ो मान रखे। कुछ इन्फेक्शन आ रहा है, अपने बच्चों को किसी भी रीज़न से इन्फेक्शन हो सकता है, तो बी केयरफुल। ये तो छोटी सी ऐसी बात। और आज खूबसूरत सा मैसेज ये है कि एक मैसेज जो है ना, वो ज़रा सा डिफरेंट सा है, समझ की बात है। एमपी एक उसको इक़्तिदार मिला और एक हेल्थ मिनिस्ट्री में मिल गया, और उसने एमपीए साहब उठे, और पढ़े लिखे तो थे नहीं वो, इक़्तिदार तो मिल गया, और फिर वो निकल गए विज़िट पर, एक हॉस्पिटल में गए। आज थोड़ा सा हंसने वाला है, अच्छा है, थोड़ा सा लाफिंग थेरेपी भी हो जाए आपकी और ज़रा मुस्कुराएं भी। हमेशा थोड़ा ड्राई हमेशा मैसेज देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा मजाक सा है। एमपीए साहब उठे और जी पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, वो चले गए हॉस्पिटल विज़िट करने, और डॉक्टर साहब को मिले, और उसके बाद 3 लोग बेड पे लेटे थे, तो कहते हैं 2 लोगों को सिलेंडर लगा हुआ है, ये सीएनजी पर 2 लोग सीएनजी लगी हुई है, और वो बड़े बड़े होते हैं ना मास्क, ऑक्सीजन मास्क, तो कहते उससे तो वो लैंग्वेज नहीं आती थी एमपीए को, उसने कहा 2 लोग सीएनजी पे हैं, ये तीसरे को क्यों नहीं लगाया हुआ। डॉक्टर साहब गौर से एमपीए को यूँ ऊपर से नीचे देखते, कहते सर इन दोनों को सीएनजी दिया हुआ है, आप उसकी ड्रिप पे इशारा कर देंगे, ये पेट्रोल पे चल रहा है। समझ ना, जब इदारों में ऐसे लोग भर्ती हो जाए ना, तो उनको ये नहीं पता कि ऑक्सीजन किसको लगनी है, सिलेंडर किसको लगना है, यानी कि सीएनजी पे किसको चलना, और मास्क किसको लगना है। गलत डोमेन में गलत तरीके से ट्रैवल करना, तो फिर एक वक्त होकर डॉक्टर ऊपर से नीचे तक देखेगा और आपको आपकी तरह ही हैंडल करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारी अंदर जो मैं ये कहूँगी, पता क्या, यकीन करें आप किसी का नुकसान नहीं करते, मैं आज रियल बोलूँ, उस एमपीए ने सिर्फ एक सामने वाले बंदे का नुकसान नहीं किया, उसने अपनी पर्सनैलिटी का, अपने इक़्तिदार का, और जिन्होंने उनको सिलेक्ट किए उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी। यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका डोमेन नहीं था, उनको एमपीए बना दिया, और वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री का, जिसका उससे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। तो वो यही कहेगा ना कि 2 को सीएनजी पे रखा है, तो तीसरे को क्यों नहीं लगाया। तो डॉक्टर साहब जो समझदार होगा वो कहेगा भाई ये 2 सीएनजी पे तो हैं, लेकिन वो जो तीसरा है ना, जब ड्रिप लगी होती है ना, तो उसने कहा ये पेट्रोल पे, उसने सही कहा, डॉक्टर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ लोगों को ऐसे ही जवाब ज़रूरत होते हैं, इसीलिए इंसान पड़ी हुई लकड़ी और उड़ता तीर दोनों नुकसान देते हैं। जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करें। मैं ये
उसमें कोई भी ये दोहराने की कोई इंसान बेकार है या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं, आपके अंदर बेइंतहा, मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ और मैं सच कह रही हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यू आर अ कैपेबल। हर इंसान के अंदर एक खास एबिलिटी होती है और उस एबिलिटी को आप सही इस्तेमाल भी करना जानते हैं, लेकिन आप कहीं पर अपनी पर्सनल ईगो या कोई ऐसी हरकत से जिससे आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा रूह का सुकून है कि आप सेटिस्फाई, आपने सही किया तो आप टेंशन नहीं ले, रिलैक्स। एक वक्त यकीन करें अगर आप अंदर से मुतमईन है तो इट्स ओके, लेकिन याद रखिएगा एक प्लानिंग मैं आप हम सब करते हैं और एक बहुत बड़ा प्लानर ऊपर है बैठा, लेकिन जब पर्दे हटते हैं ना तो फिर आप यकीन करें आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाते, क्योंकि आपने अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी प्लानिंग और हिडन हरकतें की जो आपको अब फेस करनी पड़ रही। इसीलिए याद रखिएगा, मैं कहती हूँ ज़हनी सुकून से बेहतर रूह का सुकून है, और जब आपका रूह मुतमईन होती है ना, आपने देखा ना कि हम सब दुनिया से चले जाते हैं और हमारी यहाँ तक कि जिस मट्टी से हम बने उस मट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी सबसे पहले बनाई जाती है और वो है हमारी रूह। वो रूह जो है वो मुअल्लक रहे या आसमानों पे चली जाए, उसकी ताज़ीम अल्लाह ने बहुत बड़ी बनाई। लेकिन हम इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह हमारी रूह को सुकून दे, और यहाँ तक कि अपने वालिदैन की नमाज में दुआ करके कहती हूँ अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमा। ये नहीं कहते कि उनके जिस्म को, उनके जिस्म या उनके जस्ते खाकी को या उनकी आँखों को, अब वो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमाए। तो ये बख्शिश किस चीज़ की है, ये सुकून किस चीज़ का है? कल एक बड़ी अच्छी पर्सनालिटी में हमारी मुलाकात हुई, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जबकि कुछ ज़िंदगी के और आगे याद रखना, ज़िंदगी में कोई शख्स अगर अपनी गलती मान लेता है ना, यार यहाँ गलती हुई थी, सॉरी मुझसे हो गया, तो सामने वाले का सबसे बड़ा ज़र्फ पता क्या है? कहता कोई बात नहीं, यानी कि जिसने माफ़ी मांगी उससे बड़ा वो शख्स है जो ये कह रहा है कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई बात नहीं। क्योंकि डिपेंड करता है उस माफ़ी में आपकी कितनी सच्चाई और सदाकत है। आप ये ना हो कि आप माफ़ी मांग के उसको ब्लैंक कर रहे हैं और हरकतें वो ही कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर मुझसे किसी का दिल आज़ारी होती है ना तो आई एक्सेप्टेड, और मैं कहती हूँ वो शख्स बाखुदा मैं हूँ, कोई भी हो, जो शख्स ये कहते हैं ना हाँ यहाँ मेरे से गलती हुई है, मैं कहती हूँ उससे बढ़िया शख्स, उससे लीडर शख्स, उससे ज़्यादा कैपेबल शख्स दुनिया में खुदा की कसम कोई भी नहीं है जो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। कौन शख्स है? मैं कहती हूँ हर कोई दूसरे में बुराई ढूंढने की कोशिश करता है, हर शख्स दूसरे को बुरा कहने, और जहाँ उसकी बात हुई वो एक्सेप्ट, ना मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ओह आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, ओह जस्टिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन। मैं कहती हूँ उस बंदे में अगर वो कहे अच्छा ऐसा किया था यार, ये हो सकता है, यानी कि देन अगर उसको ये डाउट भी है कि पता नहीं मैंने जान के, अच्छा यार बेध्यानी में होगा, चले आपकी दिल आज़ारी हो, मैं कहती हूँ उससे बढ़िया शख्स कोई नहीं है, उसको कभी भी अपने हाथ से मत छोड़िएगा। लेकिन हाँ ये ना हो कि वो आपके मुंह पे ये कह दे कि सॉरी और पीछे बोले अब बेवकूफ़ तो मैंने बना लिया, आगे मैं हैंडल कर लूँगा, ना। इससे फिर पता क्या होगा, उस शख्स को तो मुतमईन करोगे, हाय अल्लाह जी आप रूह को नहीं मुतमईन कर सकते, रूह आपको हमज़ाद अंदर है ना आपके, वो आपको बेचैन करता रहेगा। इस बेचैनी को रिलैक्स करें, रिलीव करें। मेरी बात थोड़ा समझ में आप ही को कह रही हूँ, मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे पता है, तो इसीलिए जो मैंने मैसेज हंसी मजाक में मैंने आपको दिया था ना, इर्द गिर्द रियलिटी यही है। हम उन लोगों को चुन लेते हैं, हम उन लोगों को मुंतखब तो कर लेते हैं, लेकिन तबाही वहीं से शुरू होती। वो थोड़े थोड़े डिज़ास्टर करते करते ब्लास्ट, यस, फिर आपको अफसोस होता है ओहो ये मेरा डिसीजन था,
ओफो, तो उस डिसीजन का अफसोस आपको बहुत होता है। लेट्स सी, अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे। और बहुत सारे लोग इक़्तिदार में, पार्टीज़ में जो उस डोमेन के हैं ही नहीं, वो आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन उसके बिहाइंड हाथ हम लोगों के ही हैं। मुझे तो लग रहा है दोनों हाथ भी हैं, दोनों पाँव भी हैं, हम खुद भी शामिल हैं। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक तरीके मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।